हेलो एवरीवन। आपका LSC G24 लेबोरेटरी कोर्स प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। MCQ क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट 7 स्क्वाश टेक्निक्स जो दी हुई है इसमें आपका फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस स्क्वाश टेक्निक। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता क्या है स्क्वाश टेक्निक? आप इससे क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। इसका यूज किया जाता है स्क्वाश टेक्निक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी प्रैक्टिकल के बुक में दिया हुआ है, नोट करके आप इसे देख सकते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से इसे बनाया है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं फर्दर वीडियो बनाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले प्लीज़। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्क्वाश टेक्निक। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है आंसर, ये होता क्या है। तो यहाँ पे इसको हम टेक्निक जो होती है इसमें ये अप्लाई करते हैं हम। इसमें जो प्रेशर जो होता है स्मॉल पीस ऑफ जो स्टेन होता है टिश्यू का, उसमें हम जेंटली प्रेस करते हैं टू फ्लैटन सेल और स्प्रेड क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम को हम फैला देते हैं। ये स्क्वाश टेक्निक पूछी गई, व्हाट इज द स्क्वाश टेक्निक। तो ये आपका ऑप्शनल में पूछ सकते हैं कि टेक्निक क्या होती है। तो इसमें हम छोटे छोटे पीसेस लेते हैं। प्रीवियसली स्टेन जो हमने टिश्यू को स्टेन किया था, फिर उसको हम आपको क्या करते हैं, फ्लैटन सेल, उसको हम फ्लैट कर देते हैं सेल को और क्रोमोसोम को स्प्रेड कर देते हैं। टेक्निक कैन बी परफॉर्म रैपिडली, इज एफिशिएंट और डिवाइडिंग ऑफ सेल जो डिवाइड हुई है उनकी स्टडी के लिए बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है ये। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेक्निक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टेक्निक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एफिशिएंट है आपकी स्टडी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स के लिए। मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें मटेरियल जो होता है अनियन रूट टिप लेते हैं या एसिटिक अल्कोहल, एसिटोकार्माइन और एसिटोक्रीन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन आपका रिजल्ट दिया है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन रिजल्ट की यदि हम बात करें तो वाई आर द मोड्स, क्यों ये क्वेश्चन दिया था। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें कि क्यों इंटरफेस, क्यों मोस्ट ज़्यादा सेल दिखाई देती है, क्योंकि इंटरफेस में न्यूक्लियस जो होता है वो डार्कली स्टेन्ड होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है उसका स्टेन बॉडी विद एसिटोकार्माइन या एसिटोक्रीन के साथ, एसिटोसिन के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है आपस में एंड क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होता है। ये इसका आंसर है कि इंटरफेस में क्यों हमें सेल्स अच्छे से दिखाई देती हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टेज ऑफ माइटोसिस, आपकी जो स्टेज माइटोसिस की होती हैं वो आपकी 4 टाइप की होती हैं। प्रो, मेटा, एना, टीलोफेज, ये आपकी 4 टाइप की होती हैं स्टेज ऑफ माइटोसिस। इट इज़ अ कि आपकी जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसमें भी 4 टाइप होते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसमें याद क्या करना है। ऑप्शनल के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, तो इसमें आपको याद करना है तो आपको इसमें याद क्या करना है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको याद करना है कि जो 4 टाइप की माइटोसिस होती हैं इनके नाम याद करने हैं। प्रो, मेटा, एनाफेज, PMAT। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, PMAT, PMAT। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये आपकी माइटोसिस की 4 स्टेज दी हुई हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑप्शनल। फिर फर्स्ट में क्या है, इसमें भी 4 स्टेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है,
म्योसिस फर्स्ट में साइटोकाइनेसिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन. ओके, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, यहाँ पे सेल का डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल बनती हैं. स्टेज म्योसिस सेकेंड, इसमें भी होती हैं लेकिन पीएमटी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ये सेकेंड हो गया. आपका क्वेश्चन है म्योसिस सेकेंड क्या है. यहाँ पे भी ये सिमिलर्स होती है माइटोसिस के. यहाँ पे भी जो डिफरेंट डिवीजन होता है वो सिमिलर होता है. यहाँ पे सेल्स जो होती हैं म्योसिस सेकेंड्स के स्मॉलर होती हैं रिलेटिवली देन द जो म्योसिस फर्स्ट में होती है. म्योसिस सेकेंड में आपकी सेल थोड़ी स्मॉलर होती हैं. दे कैरी ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम लाइक म्योसिस फर्स्ट. म्योसिस फर्स्ट के कंपेयर में वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करती हैं. म्योसिस सेकेंड में आपकी स्मॉलर होती हैं सेल्स. ये इम्पॉर्टेंट है कि म्योसिस फर्स्ट में आपकी सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं. तो आपकी जो म्योसिस फर्स्ट में 4 फेज हो गई और आपका जो प्रोफेज की बात हो गई प्रोफेज फर्स्ट में. ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफेज में आपकी 5 डिफरेंट स्टेज होती हैं. लेप्टो जाइगो पैची डिप्लोइड डाइकिनेसिस. ये आपको याद करना पड़ेगा. प्रोफेज में 5 स्टेज होती हैं. लेप्टो जाइगो पैची डिप्लोइड डाइकिनेसिस. साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियर का डिवीजन होता है. इसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं. फिर आपका म्योसिस सेकेंड में 4 स्टेज होती हैं. ठीक है, वही आपका होगा PMAT, बस आपको सेकेंड नहीं लगाना है. फिर आपका हो गया म्योसिस सेकेंड. म्योसिस सेकेंड आपका क्या था कि आपकी सिमिलर होती हैं माइटोसिस के कंपेयर में. बस आपका म्योसिस सेकेंड जो होता है उसमें स्मॉलर सेल होती हैं देन म्योसिस फर्स्ट. ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8. एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में आपका है पॉलीडीन क्रोमोसोम फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला लार्वा. यहाँ पे क्या है पूछ सकते हैं कि जियोन क्रोमोसोम. व्हाट इज द जियोन क्रोमोसोम. तो आपका जियोन क्रोमोसोम इसमें सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द डायप्टेरन इंसेक्ट लार्वा जो होता है उसमें न्यूक्लियाई होती हैं. एबनॉर्मल लार्ज क्रोमोसोम होता है. जियान का मतलब होता है बहुत बड़ा. तो यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत ही लार्ज होता है इसलिए हम इसको जियोन क्रोमोसोम किस में होता है आपका डायप्टेरन इंसेक्ट लार्वा में. लार्वा की जो न्यूक्लियस होता है. फिर आपका पॉलीटिनाइजेशन क्या होता है. पॉलीटिनाइजेशन मतलब डीएनए का सैलिवरी ग्लैंड का जो डीएनए होता है उसका एम्प्लीफिकेशन होना, उसको हम बोलते हैं पॉलीटिनाइजेशन. ये आपके इंसेक्ट के लार्वा में होता है. इंसेक्ट का जो लार्वा होता है उसमें क्रोमोसोम का जो एम्प्लीफिकेशन हो जाता है डीएनए का. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉलीटिनाइजेशन. सैलिवरी ग्लैंड ऑफ डायप्टेरन इंसेक्ट लार्वा हैव न्यूक्लियाई आपका विच इज आर परसेप्चुअल इंटरफेस. ठीक है, दे हैव इसको बाल्बियानी 1981 में किया था. 1881 में किया था. फिर जियान क्रोमोसोम इट इज़ द when fully extended about 100 टाइम लॉन्गर होता है आपका नॉर्मल से. ये बहुत ही बड़ा होता है इसीलिए इसको हम जियान बोलते हैं क्योंकि बहुत नॉर्मली से ये 100 गुना होता है. ये पाया जाता है आपका मेटाफेज. जो आपका प्रोफेज मेटाफेज था उसके मेटाफेज में पाया जाता है. ये पूछ सकते हैं कि आपके किस फेज में होता है. जियान पॉलीटीन क्रोमोसोम आपका जो लार्वा ऑफ द फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ऑफ द लार्वा ऑफ द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूज सिंपल. इसमें भी हम स्क्वाश टेक्निक का यूज करते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम इसमें भी स्क्वाश टेक्निक का यूज किया जाता है. ठीक है, और फिर है रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे इसका 10 टाइम रिजल्टिंग इन 1024 पैरेलल स्टैंडर्ड हेल्ड टुगेदर. जो स्टैंड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं आपकी 1024 पैरेलल स्टैंड. ठीक है, 10 टाइम्स.
तो ये हो गया जी ऑन क्रोमोसोम क्या होता है उसके बारे में ये हो गया। फिर हो गया आपका फिर दिया है फुली डेवलप बैंडेड क्रोमोसोम, इसमें दिखते हैं जिसकी लेंथ ये दी हुई है। क्रोमोसोम सो अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं इसमें, ईच बैंड जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी स्मॉल बट 3 पेयर लॉन्ग होते हैं। ऑब्जर्वेशन जो कि ऑब्जर्वेशन दिया है बुक में उसी से ये नोट लिया हमने है कि जो 4 पेयर क्रोमोसोम होता है छोटा होता है और 3 पेयर लॉन्ग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोज़। ये आपके जो क्वेश्चन दिए हैं उसी में आपका आंसर जो हाईलाइटेड है वो आपका आंसर है जो आपको स्पेशली से याद करना है। और ये उसमें हमें उसी प्रैक्टिकल के बुक से ये आंसर उसमें से इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो आप इसे हाईलाइटेड पॉइंट को आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद रिवीजन के लिए। थैंक यू watching my videos. Please subscribe and like my video.